नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। गैरसैंण में विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन। प्रश्नकाल में जनहित के मुद्दों की गूंज। सदन में वित्तीय वर्ष 2026-27 पर भी होगी चर्चा। उत्तराखंड में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई पर असर। मुश्किल में होटल रेस्टोरेंट कारोबारी। मुख्य सचिव बोले, कालाबाजारी अफवाहों पर होगी बड़ी कार्रवाई। बद्रीनाथ, केदारनाथ सहित 48 मंदिरों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक। चारधाम यात्रा की तैयारियों के बीच बड़ा प्रस्ताव पास। व्यवस्थाओं के लिए 121 करोड़ का बजट। पिथौरागढ़ में वन भूमि पर बन रही सड़क पर रोक। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट पेश करने के आदेश। उत्तराखंड के 8 जिलों में आज बारिश बर्फबारी के आसार। 5 जनपदों के लिए येलो अलर्ट। 17 मार्च तक बूंदाबांदी की संभावना। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन है। गैरसैंण के भरानीसैंण स्थित विधानसभा में सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी और इस दौरान विधायक प्रश्नकाल में कई विभागों से जुड़े सवाल उठाएंगे। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष सरकार से जवाब मांगेगा। सदन में वित्तीय वर्ष 2026-27 पर भी चर्चा होगी। तो उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन है। गैरसैंण के भरानीसैंण स्थित विधानसभा में सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी और इस दौरान विधायक प्रश्नकाल में कई विभागों से जुड़े सवाल उठाएंगे। विभिन्न मुद्दे ऐसे जिन पर विपक्ष सरकार से जवाब मांगेगा। और वहीं पंतनगर में सीएम धामी 14 मार्च को 119वां अखिल भारतीय किसान मेले का उद्घाटन करेंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान ने बताया कि गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय द्वारा 13 से 16 मार्च तक 119वां अखिल भारतीय किसान मेला और कृषि उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा विकसित नवीनतम कृषि तकनीकों का एक ही स्थान पर प्रदर्शन किया जाएगा। मेले की पशु प्रदर्शनी में पहली बार श्वानों की प्रदर्शनी को भी शामिल किया जा रहा है। 119वां अखिल भारतीय किसान मेला एवं उद्योग प्रदर्शनी लगा रहा है और इसमें हमारे विश्वविद्यालय की जो भी तकनीकियां विकसित की गई है उसका भी यहाँ पर स्टॉल लगेगा। उसके अलावा जो विभिन्न जो जो क्षेत्र है, जैसे कृषि के क्षेत्र है या जैसे उद्योग के क्षेत्र है, उनके भी अपने स्टॉल यहाँ पर होंगे और जगह जगह से यहाँ पर किसान भाई आएंगे, जिसमें उत्तराखंड के किसान, उत्तर प्रदेश और सारे जो है पूरे देश के यहाँ पर जो किसान होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर किसान गोष्ठी भी होगी, नई नई यहाँ पर प्रतियोगिताएं होंगी और जिसमें कि हम अपने बीज भी, जो हमारे पंतनगर के बीज है, पंत बीज के नाम से जो जानकारी होती है, जो 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 पंतनगर का बीज है वो भी उपलब्ध होगा। ईरान इजरायल युद्ध के चलते गैस सिलेंडर सप्लाई में कमी आने की खबरों के बीच हरिद्वार में गैस की गोदाम पर लोगों की भीड़ जमा हो रही है। हालांकि जिला प्रशासन जिले में गैस का पूरा स्टॉक मौजूद होने की बात कहकर लोगों से पैनिक क्रिएट न करने की अपील भी कर रहा है और इस बीच जिला आपूर्ति अधिकारी ने गैस डिस्ट्रीब्यूटरों के साथ मीटिंग कर सभी ग्राहकों को समय से गैस डिलीवरी देने के निर्देश दिए। हालांकि देश भर में कमर्शियल सिलेंडरों की डिलीवरी पर रोक लगा दी गई है, जिससे हरिद्वार के तमाम होटल और आश्रमों में गैस की सप्लाई बंद होने से दिक्कत खड़ी हो गई है। जिला पूर्ति अधिकारी का कहना है कि गैस सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। बुकिंग बढ़ जाने से सप्लाई प्रभावित हुई है।
बुक कहाँ हो रही है, देखो भीड़ इतनी आराम से बुक होती तो बुक कराने के लिए आ रखे हम। ऑनलाइन जो नंबर था उस पे कभी स्विच ऑफ आ रहा है या तो कॉल कट जा रही, कॉल लगी नहीं रही है। अब पहले तो आराम से ऑनलाइन बुकिंग हो जाती थी। अब नया नियम 25 दिन का कर दिया ना, तो 25 दिन हो गया आपकी पहली बुकिंग नहीं हुई है। 1 महीना हो गया। हाँ जी, 1 महीना हो गया जब भी बुक नहीं हो रहा। 3-4 दिन से हम ऑनलाइन बुकिंग करे थे। क्या सुनने में आ रहा, क्यों हो रहा है? अभी तो कुछ पता ही नहीं चला, इसलिए हम यहाँ पूछने आ रखे हैं। गैस की तो कोई किल्लत है नहीं, सबके साथ सफिशिएंट स्टॉक है, सबके पास सफिशिएंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर किल्लत हुई तो 19 किलो का सिलेंडर है, एक FTL का 5 किलो का सिलेंडर आता है, उसे गवर्नमेंट ने बंद किया। बाकी सफिशिएंट स्टॉक आ रहा है गवर्नमेंट नहीं, डिलीवरी प्रॉपर तरीके से जा रही है, लेकिन कस्टमर थोड़ा पैनिक हो रहा है। सभी जितने हमारे गैस के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लगभग हमारे ज़िले में 40 डिस्ट्रीब्यूटर हैं गैस के। सभी लोगों को मैंने बुलाया, इनके यूनियन को मैंने बुलाया था, और इनके जो नोडल ऑफिसर्स हैं गैस कंपनी के, उनसे भी मेरी बात हुई है। तो इसमें सिचुएशन 2 हो रखी है। पहला सिचुएशन ये है कि हमारे यहाँ पर डोमेस्टिक यूज़ के लिए जो LPG के स्टॉक है वो अवेलेबल है। तो इसके लिए मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहूँगा कि हमारी हरिद्वार की जनता को परेशान नहीं होना। डोमेस्टिक यूज़ के लिए उनके पास स्टॉक है और आपको गैस एज़ पर रूल मिल जाएगी। और वहीं उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी गैरसैंण के दौरे पर हैं, जहां आज सुबह उन्होंने भरानी सेन में स्थित भराड़ी देवी मंदिर में दर्शन किए, मां के श्री चरणों में नमन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश की देवतुल्य जनता के सुख समृद्धि और उत्तराखंड की निरंतर प्रगति के लिए प्रार्थना की। और उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में स्थित भरानी सेन विधानसभा में चल रहे बजट सत्र का चौथा दिन है। सत्र की अवधि और कार्यवाही को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि विपक्ष पहले भी कई बार बजट सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग उठा चुका है और इस संबंध में मुख्यमंत्री को भी पत्र भेजा गया था। उनका कहना है कि विधानसभा का सत्र कम दिनों का नहीं होना चाहिए ताकि जनहित से जुड़े मुद्दों पर पर्याप्त चर्चा हो सके और विधायकों को अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिले। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध की वजह से LPG की कमी की खबरों के बीच उत्तराखंड की जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में होटल चला रहे मालिकों का कहना है कि उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। वहीं MP के होटल संचालकों के मुताबिक उनके पास गैस का स्टॉक खत्म हो रहा है और खाली सिलेंडर फिर से भर भी नहीं पा रहे हैं। अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो उन्हें अपना कारोबार बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। देखिए खास रिपोर्ट। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध की वजह से हॉर्मुज जल डमरू मध्य से आने वाली ईंधन की आपूर्ति बाधित होने से LPG की कमी की खबरों के बीच उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में होटल चला रहे मालिकों का कहना है कि उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। होटल वालों के मुताबिक उनके पास गैस का स्टॉक खत्म हो रहा है और खाली सिलेंडर फिर से भर भी नहीं पा रहे हैं। अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो उन्हें अपना कारोबार बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। हम लोग जब भी काम करते हैं एक प्रॉपर स्टॉक के संग करते हैं, लेकिन इतना स्टॉक भी नहीं रखते हैं कि हम उससे पूरा 1 महीना निकाल लें, क्योंकि रिजॉर्ट्स या घर में तो चलो 1 महीना निकल जाता है, रिजॉर्ट में हफ्ता भर का जो है हम लोग स्टॉक रखते हैं। ज्यादा स्टॉक रखने का कोई तुक होता नहीं है। दिक्कत बहुत चल रही है अभी आजकल तो कमर्शियल सिलेंडर में। जहाँ तक देखा जाए तो पहले जब जरूरत होती थी तो इंस्टेंटली मिल जाता था। अब 2-3 दिन से देख रहे हैं कि बहुत सडन राइज हुआ है प्राइस में भी। कमर्शियल सिलेंडर में अराउंड 144 रुपीज इंक्रीज हुआ है उसमें, और उसके बावजूद भी नहीं मिल पा रहा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अब सिलेंडर ऑलमोस्ट खत्म होने को है। रामनगर के LPG डीलरों का कहना है कि उन्हें व्यावसायिक सिलेंडरों की पर्याप्त आपूर्ति नहीं मिल रही है और इसलिए वे ग्राहकों की मांग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमें प्लांट से प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल पा रही है, जिससे हमारा एजेंसी का बैकलॉग भी बढ़ रहा है। कस्टमर्स को भी परेशानी हो रही है, उनकी बुकिंग्स भी काफी जो रह रही है, उनके टाइम से गैस प्रोवाइड नहीं हो पा रही है हमारे यहाँ से। तो एक्चुअली गाड़ी ना आने से प्रॉब्लम्स बढ़ गई है, जिससे कि प्रॉपर मतलब जितने हम डिमांड हमारी जो रह रही है, मतलब जितनी हम डिमांड कर रहे हैं प्लांट से, उतना एक्चुअल में वो हमें उतनी सप्लाई नहीं मिल पा रही है। यहाँ पर डोमेस्टिक तो भी कमी आ रहे हैं और इसमें जो है ये तो कॉमर्शियल में तो कोई सिलेंडर आ ही नहीं रहे भाई साहब। हमको भी मना कर दिया गया है कि अभी नहीं आएंगे फिलहाल। अभी वो डिमांड दी जा रही है, अभी नहीं दिए जा रहे हमें।
मध्य प्रदेश के भोपाल में भी ऐसी ही समस्या सामने आई। होटल मालिकों और एलपीजी डीलरों के साथ हुई बैठक में प्रशासन के अधिकारियों ने अगले 2-3 दिनों के लिए व्यावसायिक सिलेंडर की आपूर्ति रोकने के आदेश दे दिए। आज हमारे जो फूड डिपार्टमेंट है, खाद्य आपूर्ति विभाग, उससे इंस्ट्रक्शन थे कि जो कमर्शियल यूज के लिए गैस सिलेंडर होते हैं उसका थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड यूज के लिए इंस्ट्रक्शन पास किए जाएं। तो जो भी हमारे गैस एजेंसियां हैं, जो डीलर्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनको लेकर हमने एक मीटिंग करी है कि अभी थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड यूज रहेगा एटलीस्ट 2-3 दिनों के लिए। प्रशासन का ये फैसला होटल कारोबारियों को रास नहीं आया, जिन्होंने कहा कि इससे न केवल सामान्य व्यवसाय बाधित होगा, बल्कि शादी के मौसम के बीच में घरेलू उपयोग के लिए बने गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और अराजकता भी बढ़ जाएगी। देखिए, हमने ये कहा है कि एकदम से कमर्शियल गैस का रोकना ये उचित नहीं होगा। होटल्स में 1,50,000 आदमी भोपाल में रोज आते हैं, शादियाँ चल रही है, अभी शादियाँ चल रही है, उसके अलावा विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, हॉस्पिटल्स में ज़रूरत पड़ती है, आपके इंडस्ट्री में ज़रूरत पड़ती है, कहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती कमर्शियल गैस की। तो कमर्शियल गैस एकदम से रोक देंगे तो मुश्किल पड़ जाएगा। और डोमेस्टिक आप दे रहे हैं, उसमें भी कहीं न कहीं ब्लैक मार्केटिंग शुरू होगी, क्योंकि लोग कहीं न कहीं डोमेस्टिक का कमर्शियल में यूज़ करेंगे। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित प्राकृतिक गैस के आवंटन की प्राथमिकता सूची में संशोधन किया है। इसमें एलपीजी उत्पादन को सीएनजी और पाइप से आने वाली खाना पकाने की गैस के साथ शीर्ष स्थान पर रखा गया है। इससे होटलों और रेस्तरां के लिए आपूर्ति की कमी हो गई है, क्योंकि ये कारोबारी बाजार मूल्य पर व्यावसायिक एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं। देश भर के होटल संघों ने व्यावसायिक गैस की कमी पर कहा है कि इस संकट से पर्यटन उद्योग को काफी नुकसान हो रहा है। और वहीं उत्तराखंड के बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों में इस साल गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। ये निर्णय मंगलवार को समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी की अध्यक्षता में हुई बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की बैठक में लिया गया। प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी मिल गई है। ये नया नियम अगले महीने से शुरू होने वाले तीर्थ यात्रा सीजन से लागू होगा और इस नियम के तहत गैर हिंदुओं को मंदिर परिसर या गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, जिस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रतिक्रिया सामने आई है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। राजनीति के चक्रव्यूह के सियासी वीर, अपराध के अंधेरे की स्याह तस्वीर, मैदान में पसीना बहाते खेल के सितारे, मनोरंजन की दुनिया के गॉसिप गलियारे, शिक्षा की रोशनी से होता भविष्य उजियारा,
अर्थव्यवस्था हो या ऊपर नीचे होता मार्केट का पारा, हर हलचल पर नजर रखते हमारे खबरों के जांबाज, हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पिथौरागढ़ जिले के चुनेती गांव में वन विभाग की भूमि पर बिना अनुमति सड़क निर्माण के मामले में दायर जनहित याचिका पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। कोर्ट ने निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए, साथ ही राज्य सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई। और वहीं रुड़की नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल अब तीसरे दिन में पहुंच गई है। कर्मचारी और नगर निगम प्रशासन के बीच हुई लंबी वार्ता भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। हालांकि शहर की स्वच्छता बनाए रखने के लिए मेयर और नगर आयुक्त खुद मैदान में उतर आए और झाड़ू उठा करके सफाई अभियान चलाया। रुड़की नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। बुधवार को महापौर अनीता अग्रवाल, मुख्य नगर आयुक्त राकेश तिवारी, सफाई आयोग के सदस्य विनय प्रताप सिंह, मेयर प्रतिनिधि ललित मोहन अग्रवाल और कई पार्षदों ने हड़ताली कर्मचारियों के साथ बैठक कर उनकी मांगों पर चर्चा की। करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक में कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर मंथन हुआ, लेकिन किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बन सकी और वार्ता बेनतीजा रही। नगर निगम प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को शासन स्तर तक पहुंचाया जाएगा और समाधान का प्रयास किया जाएगा, लेकिन सफाई कर्मचारी अपनी मांगे पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने पर अड़े हुए हैं। देखिए, ऐसा ना, सफाई करना अपना कर्तव्य है। सफाई अभी जो है मेयर मैडम सारे अधिकारी हम जो है सफाई में लगे और पूरी निगम को साफ कर दिया गया है और इसी तरीके से अगर नहीं होगा तो हम सबको लगना पड़ेगा। दूसरी बात कि आपने यहाँ सफाई करने में कोई बुराई नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी तो सड़कों पे झाड़ू लेकर निकल पड़ते हैं, तो इसलिए अगर अपने शहर को स्वच्छ रखना अपना भी कर्तव्य है। काशीपुर में सीलिंग की भूमि को कथित रूप से धोखाधड़ी कर बेचे जाने के मामले में दायर याचिका पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सुनवाई की। कोर्ट ने उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी को मामले की जांच कर 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकल पीठ के समक्ष हुई। रुड़की में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड से कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत दिव्यांग जनों के लिए एक विशेष सहायता शिविर का आयोजन किया गया और इस शिविर में दर्जनों दिव्यांगों को बैटरी रिक्शा और कृत्रिम अंग वितरित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में आयोजित इस भव्य सहायता शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ की मौजूदगी में 80 से अधिक दिव्यांग जनों को बैटरी चालित रिक्शा और लगभग 50 दिव्यांगों को उच्च गुणवत्ता वाले कृत्रिम अंग वितरित किए गए। ये लगातार हमारे जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र का कोऑर्डिनेशन में CSR और साथ ही साथ अलिम को अपना द्वारा पे भी योजना के अंतर्गत मोटराइज्ड या स्पोर्ट्स व्हीकल या व्हील चेयर का प्रावधान करते रहते हैं ताकि हमारे फिजिकल डिसेबिलिटीज है उसको एक सशक्त करने के लिए मजबूत हो जाए। और ये इस बार 96 लोगों को चिन्हीकरण करके दिया गया है और अगले बार भी हर साल कंपनी अलग अलग CSR के माध्यम से भी आज IOCL और अलिम्को का सहयोगता में ये कार्यक्रम किया गया। CSR के अंतर्गत
इंडियन ऑयल समाज के उत्थान के लिए बहुत सी योजनाओं में कार्य करती रहती है। उसी के अंतर्गत यहाँ पर हमने एलिम्को संस्था के सहयोग से चिन्हित किया कुछ दिव्यांगजनों को जिनको की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उनमें से 96 लोगों को चिन्हित किया गया और उनको ये मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल देने का आज अभियान ये चलाया गया है। और वहीं रुड़की के लंढोरा क्षेत्र में संचालित गन्ना कोल्हू इन दिनों प्रदूषण का कारण बन रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिकारी राजेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र में जो स्थापित गन्ना कोल्हू चरखियां हैं, इनका समय समय पर हमारे द्वारा निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के समय अगर प्रतिबंध ईंधन का प्रयोग पाया जाता है तो हमारे द्वारा सीलिंग का कार्य किया जाता है। उन्होंने बताया कि पिछले हफ्ता हमारे द्वारा 3 गन्ना कोल्हुओं को सील किया गया है। लंडौरा क्षेत्र में जो स्थापित कोल्हू हैं, गुड़ की चरखियां हैं, इन चरखियों का समय समय पर हमारे द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के समय अगर प्रतिबंधित ईंधन का प्रयोग पाया गया तो हमारे द्वारा सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। पिछले हफ्ते ही हमने 3 कोल्हू को सील किया था, उनमें प्रतिबंधित ईंधन पाया गया था, उनको सील किया और नियमानुसार उन पर पेनल्टी आरोपित की और उसके बाद शपथ पत्र देने के बाद ही उनको खोला गया। तो एक नियमित हमारी जांच प्रक्रिया है और जांच हम लोग नियमित जांच करते रहते हैं और नियमानुसार कार्रवाई। और हरिद्वार में जाम से राहत देने के लिए अंग्रेजों के समय बनाई गई हिल बाईपास रोड एक बार फिर से चर्चा में है। बताया जा रहा है कि यह सड़क पिछले कई वर्षों से बंद पड़ी है, लेकिन इसके निर्माण और मरम्मत के नाम पर हर साल करोड़ों रुपए का बजट जारी किया जाता है। यह सड़क हरिद्वार से मनसा देवी के नीचे से होते हुए भूपतवाला तक जाती है, जिसका उद्देश्य स्नान पर्व और बड़े त्योहारों के दौरान शहर की भीड़ को कम करना है। स्थानीय व्यापारी और लोगों का आरोप है कि सड़क लंबे समय से बंद है, फिर भी पीडब्ल्यूडी विभाग हर साल इसके नाम पर बजट खर्च करता है और सड़क सिर्फ फाइलों में ही बनती दिखाई देती है। बहुत अनोखा है, बहुत मतलब मानक के हिसाब से काम नहीं हो रहा बिल्कुल भी होना। इसमें ना अधिकारी और ठेकेदार की मिली भगत से काम चल रहा है वो बिल्कुल ना। क्या क्या कार्य हो रहे हैं वहाँ? ऊपर दीवारें बन रही हैं, रोड का काम चल रहा है, कटिंग का काम चल रहा है, पहाड़ का। सबसे पहला काम था हमारा, जो प्रशासन से कहना था, सरकार से कहना था, पहाड़ों की ट्रीटमेंट होनी चाहिए थी। पहाड़ों को रोकना चाहिए, जो पहाड़ खिसक रहे हैं। तो पर्वतमाला खिसक रही है लगातार, वो खिसक रही है बरसातों में। और ये 2026 का काम चल रहा है, आगे 2027 में कुंभ है हरिद्वार के अंदर। मगर जो कार्य चल रहा है ऊपर, वो 2026 की मानसून की बरसात भी नहीं झेल पाएगा वो। ये हर साल 5-7 करोड़ रुपए जो है रंगाई पुताई में खर्च करके और उसको तीसरी समझ लेते हैं। इसी तरह जो पैदल मार्ग है मनसा देवी का, वो क्षतिग्रस्त हुआ, उसको सिंचाई विभाग को दे दिया बनाने का। जैसे सिंचाई विभाग को इसको बनाने का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार है, ये कुछ नहीं समझना चाहती। सिर्फ इन्होंने बजट को बंटरबांट करने के। हमने इसके मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया, माननीय राज्यपाल जी को अवगत कराया, माननीय जिलाधिकारी महोदय को भी अवगत कराया, लेकिन अभी तक कहीं पे भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जनता सिर्फ ये देख रही है कि कब हम ये रोड हमारे चलने के लिए लायक। और वहीं काशीपुर में स्टोन क्रेशर एसोसिएशन के द्वारा एक अनूठी पहल करते हुए कोतवाली, काशीपुर और कुंडेश्वरी पुलिस चौकी को एक एम्बुलेंस प्रदान की। और इस मौके पर जिले के पुलिस कप्तान अजय गणपति ने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जिले के पुलिस कप्तान अजय गणपति ने कहा कि बीते दिनों कुंडेश्वरी पुलिस चौकी क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाएं हुई थी, जिनमें कुछ लोगों की मौत हो गई थी। उसके मद्देनजर क्षेत्र के स्टोन क्रेशर एसोसिएशन के द्वारा स्वेच्छा से एक एम्बुलेंस काशीपुर कोतवाली की कुंडेश्वरी पुलिस चौकी को प्रदान की गई। इस दौरान एसपी कार्यालय काशीपुर में उन्होंने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ एक बैठक भी ली। देखिए, कुछ बढ़ते जो एक्सीडेंट्स की घटनाएं थी, जिसमें पिछले दिनों कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई, इसके दृष्टिगत जो क्रशर एसोसिएशन है, उनके द्वारा स्वेच्छा से एक एम्बुलेंस को थाना कुंडेश्वरी और काशीपुर थाने को डोनेट किया गया है। थाना काशीपुर, कुंडेश्वरी चौकी और वरदान हॉस्पिटल जो है, वो आपस में समन्वय करके इसका जो इस एरिया के क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उनके हित के लिए और जो एक्सीडेंट से प्रभावित हो सकते हैं उनको त्वरित इलाज मिल सके,
उसके लिए इस एम्बुलेंस का यूज़ किया जाएगा और इससे काफ़ी लोग लाभान्वित होंगे। और वहीं उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भरानीसैंण में विधानसभा में चल रहे बजट सत्र का चौथा दिन है। सत्र की अवधि और कार्यवाही को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि विपक्ष पहले भी कई बार बजट सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग उठा चुका है और इस संबंध में मुख्यमंत्री को भी पत्र भेजा गया था। उनका कहना है कि विधानसभा का सत्र कम दिनों का नहीं होना चाहिए ताकि जनहित के मुद्दे पर पर्याप्त चर्चा हो सके और विधायकों को अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिले। हम तो लगातार मांग करते रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने पत्र भेजा था कि 21 दिन का सत्र कम से कम होना चाहिए। हमने ये भी कहा था कि सोमवार का दिन उस पर निर्धारित होना चाहिए। सोमवार का दिन माननीय मुख्यमंत्री जी का दिन है प्रश्नकाल का, और सोमवार पिछले 9 सत्र हुए हैं, ये 10वां सत्र है। आज तक सोमवार का दिन जो निर्धारित है, नियत है प्रश्नकाल के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो दिन आज तक हमें देखने को नहीं मिला है। तो हम बेहतर होगा कि सदन के सत्रावधि बढ़ाएं। सरकार ये न कहे कि हमारे पास बिजनेस नहीं है। सरकार बिजनेस का ओनर होती है और मुझे लगता है कि कल इन्होंने सारे विधेयक पारित किए हैं और इनके लिए कहने के लिए हो गया है कि हमारे पास अब बिजनेस नहीं है। लेकिन सरकार की मंशा अगर साफ है तो सत्रावधि बढ़ानी चाहिए। और वहीं काशीपुर में चैत्र मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी के अवसर पर शीतला अष्टमी यानी कि बसोड़ा पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर शहर के प्राचीन सिद्धपीठ श्री शीतला देवी माता मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह तड़के करीब 4 बजे से ही मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए भक्तों का पहुंचना शुरू हुआ, जो लगातार जारी रहा। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने माता शीतला के दर्शन कर प्रसाद चढ़ाया, परिवार की सुख समृद्धि की मनोकामना की पूर्ति मांगी। तो प्राचीन काल से पूजा चली आ रही है, लोग जैसे पूर्वज भी करते आ रहे थे, तो आज की पीढ़ी भी उस पूजा को निभा रही है। आज के पूजा का विधान ये है कि हम जो भी भोजन आज के माता को भोग लगाते हैं बासी भोजन का, उससे हमारे घर से दरिद्रता निकल जाए और हमारे घर में ताजगी आए, पूरा रोग से और शोक से दूर रहें, लोग बच्चे अपने स्वस्थ रहें, सब हेल्थी रहें। इसमें हम लोग जो है बासी खाना पूड़े वगैरह बना के लेके आते हैं और चने की दाल हल्दी ला के माता शीतला जी को चढ़ाया जाता है। बहुत मतलब लग क्या रहा है, कोई बता ही नहीं सकते। हमें मतलब इतनी खुशी मिलती है यहाँ कहीं, यहीं से मिला है सारा कुछ हमें, यहीं से हमेशा बचपन से हम तो यहीं से जुड़े हुए हैं शुरू से। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।